बस बधाई देने आए हैं, बहुत खुशी है। बधाइयाँ देने आए हैं, खुशी है जब भी आए हैं। खुशी नहीं है? हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। उनकी जीवनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनकी जीवनी तो पूरा बाहर की कंट्री भी देखे, देश तो देगा। और विपक्ष तो वैसे ही परेशान है, विपक्ष तो वैसे ही परेशान है। और अब टाई फीस होने वाली है राहुल गांधी तुम्हारी पार्टी की। कांग्रेस जाएगी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद, सीएम दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं तो सीएम दीदी के लिए हर मीडिया में गाना गा रही हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने है, काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के राहुल भी परेशान है। नमस्कार, इस समय हम इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मेरा देश पहले जो प्रोग्राम की थीम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अनसुनी कहानियाँ हैं, उनके बचपन से जुड़े हुए तमाम पहलू हैं और जो उनकी जो 75 साल की जो जीवन यात्रा रही है उस पर तमाम कहानियाँ हैं जो सभी को पता नहीं है। बहुत कहानियाँ ऐसी होती है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। कुछ कहानियाँ सबके सामने आ जाती हैं, कुछ कहानियाँ नहीं आ पाती है। तो उन सभी अनसुनी कहानियों के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा से जुड़ी हुई है, बचपन से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर आज मेरा देश सबसे पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ पर जो लेखक और कवि हैं मनोज मुस्सिर, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा को लेकर। तो यहाँ पर आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और किस तरीके से उनको देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से भारत के लिए काम किया है, किस प्रकार के वो नेता मानते हैं, किस प्रकार के वो लीडर मानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी प्रोग्राम में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से बधाई देंगे? बस बधाई देने आए हैं, बहुत खुशी है। बधाइयाँ देने आए हैं, खुशी है जब भी आए हैं। खुशी नहीं है? हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। उनकी जीवनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनकी जीवनी तो पूरा बाहर की कंट्री भी देखे, देश तो देगा। और विपक्ष तो वैसे ही परेशान है, विपक्ष तो वैसे ही परेशान है। और अब टाई फीस होने वाली है राहुल गांधी तुम्हारी पार्टी की। कांग्रेस जाएगी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद, सीएम दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं तो सीएम दीदी के लिए हर मीडिया में गाना गा रही हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने है, काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के राहुल भी परेशान है। काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के विपक्ष भी परेशान है। ऐसी है हमारी सीएम दीदी। और मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे पीएम, देश के पीएम की जीवनी पढ़ने अगर पढ़ोगे ना विपक्ष वालों, तुम्हारी भी आंखों में पानी आ जाएगा, दिल से पढ़ोगे। इन्होंने जितनी मेहनत करी है, और इनको तो पता भी ना कि एक हमारे पीएम को कहते हैं चाय वाला। अबे चाय वाले ने तो देश को कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारे डिग्री वाले, वो खुजलीवाल और वो राहुल गांधी, उन्होंने क्या किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और ऐसे व्यक्ति सिर्फ उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और पीएम तो मेरे 52 ईयर्स की हूँ, अब मैं तो चाहूंगी मेरी उम्र भी हमारे मोदी जी को लग जाए। और मोदी जी जब तक हम जिंदा है, हर जन्म में पीएम मिले तो मोदी जैसा मिले। भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैम, क्या नाम है आपका? गुड़िया। आज यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीवन कथाएं हैं, जो उनके जीवन से रिलेटेड इस कहानियाँ हैं, उनको सुनने यहाँ पर पहुँचे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। क्या कहेंगे आप, किस तरीके का काम कर रहे हैं? क्या मतलब, बहुत अच्छा से वो मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं। उनका हम क्या शुक्रगुजार कर सकते हैं कि इतना दिन से 75वां साल जो तब जन्मदिन है, तो उनका तो बहुत बहुत आभार है। हम लोग उनको मतलब क्या बोले, उनका कैसे शुक्रिया अदा करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर, प्रधानमंत्री देश सबसे पहले प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे आप किस बात को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? मनोज मुंतजिर जी के लिए सबसे पहले तो उनकी तरफ से पहुँचे हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने का एक मौका था, उस मौके को हम में से कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। सो फाइनली एक हम लोग की तरफ से एक उम्मीद है कि यशस्वी हो, उम्र दराज हो, भारत को और आगे लेके जाएं। बस इसी आशा के साथ अपना सहयोग देने आए, देखने आए हैं। आप क्या कहें?
हम यही कहना चाहेंगे, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम ये चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें ताकि हमारा देश विकसित देश बन सके। आप क्या कहें सर? देखिए, टाइटल अपने आप में कह रहा है मेरा देश पहले। मोदी जी के लिए है। मोदी जी ने ही ये संदेश सबको दिया है कि पेट्रियोटिज्म हमारे अगर देश में होगा, सब जज्बे में होगा, तभी हम यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जो है, जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है, और विकसित भारत जब बने तब भी वही प्रधान सेवक हों, तभी वही रहें। एटलीस्ट 15 साल और रहना चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ यही है कि मोदी जी का एक ही गान, सब हर धर्म हर सम्मान, मोदी जी के लिए सबसे पहले देश का मान। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा नेक्स्ट 10 इयर्स का 100% रहना चाहिए इनका। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं विपक्ष वाले, भाई 75 साल के हो गए, अपनी रिटायरमेंट कर लीजिए। उनसे यंग है मोदी, उनसे यंग है तो इसलिए वो 70। ये बताइए, आपने कभी सुना था किसी नेता के लिए बोल रहे हो कि आप रिटायरमेंट ले लो? अरे इनका फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इट विल नॉट स्टैंड। इट इज़ बहुत कंफर्टेबल है, लोग सबको पता है कि ये लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये तो रिटायरमेंट बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को। किसी नेता के लिए सुना था आपने रिटायरमेंट? देखिए सर, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए उन्होंने टाइटल दिया था प्रधान सेवक। सेवक की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती, वो तो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, और जब तक उनके खून का आखिरी कतरा रहेगा वो सेवा ही करेंगे। ये प्रोपेगेंडा बनाने के लिए 82 साल के आपने जो बाइडेन थे, उसके लिए क्या कहना चाहिए थे उनको? टूल किट लेने के लिए जाते हैं ना वहाँ, आज खड़गे साहब भी इतने वो हैं, सीनियर हैं। ये इनकी डर है कि अगर मोदी जी और 10-15 साल अगर देश को राज कर गए तो हमारा तो कुछ रहेगा नहीं। तो ये डर है जो 75 साल कहा जा रहा है, तो ये प्रोपेगेंडा जो कहा वो वही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो जीवनी है उसके बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ बताई जाएंगी। आप क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन अभी था, तो क्या शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं? देखिए, शुभकामनाएं जी पूरी तरीके से है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और प्रधानमंत्री जितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश को उतनी बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। और कुछ अनछुए पहलू हैं जो हमें नहीं मालूम, वो इस फिल्म के माध्यम से हमें पता चलेंगे, तो हम सबको बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप क्या कहेंगे सर? जो अभी प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में अभी यहाँ पे आप मेरा देश सबसे पहले, मेरे लिए देश पहले, क्या कहेंगे आप इस पर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया हुआ है, तो उनके लिए तो देश और देश की जनता ही उनका परिवार और सब कुछ है। तो शुभकामनाएं देंगे? अभी जन्मदिन भी था उनका। मैं तो चाहूँगा कि वो 110 साल तक जिए और 100 साल की उम्र तक आजीवन प्रधानमंत्री रहे। जो रिटायरमेंट के लिए कह रहे हैं कांग्रेस वाले, भाई रिटायरमेंट ले लो। क्यों रिटायरमेंट हो जाए? 75 साल हो गए। नहीं, उनके कहने से थोड़ी लेंगे, हमारी पार्टी का मामला है, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई, ये तो हमारा मसला है। हम तो चाहते हैं कि वो 100 साल तक प्रधानमंत्री रहें। 100 साल तक? जब तक उनकी उम्र 100 साल ना हो, 25 साल और। अच्छा, आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कभी मिला है हमें? अच्छा। जो देश को इतनी बुलंदी तक, इतनी ऊंचाई तक। के लोग हो, आपको पूरी जानकारी है कि देश किस स्थिति में था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आज किस स्थिति में है। हम भी देश के साथ ही हैं। शुभकामनाएं क्या देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को उनके 75वें वर्ष की, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे देश की तरफ से, क्षेत्र वालों की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वो अपनी दिल की बातें कह रहे हैं, और सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीवन यात्रा है उसके बारे में आप सुनने जा रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर आए आप? भाई, भारत पिछले 70 सालों में जो नहीं कर पाया, पिछले 11 साल में वो करके दिखाया मोदी जी ने। ये तो पहले होने चाहिए था, बट देर है दुरुस्त है, और ये जनता की वोट की ताकत है कि मोदी जी इतना कर पा रहे हैं, और भी करेंगे। हमें ऐसा थोड़ा ना है कि जो 50 साल तक राहुल गांधी पीएम कैसे बनेंगे? कैसे क्यों बनेगा? उनमें योग्यता है नहीं पीएम बनने की। अच्छा। जो आदमी विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करता हो, पीएम क्या बनेगा? उसको तो एक पंचायत का प्रतिनिधि भी नहीं बनना चाहिए। वो तो कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उसके नाना खुद चोर थे। 14 वोट पटेल जी को मिला, उसको 1 वोट मिला, वो प्रधानमंत्री बन गया। तो 17 वोट चोर तो नेहरू जी थे। अच्छा, मोदी वोट चोरी वहीं से शुरू हुई है, बिल्कुल हुई है। वोट चोर कांग्रेस है।